हिंद साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी जुलाई 2022 एग्जामिनेशन की आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम जुलाई, अगस्त या नेक्स्ट मंथ में है, वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com, जहां पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के ब्लॉग्स, ट्रिपल सी की ई बुक्स और भी बहुत कुछ। तो एक बार आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। इसमें 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं और यह एकमात्र क्लास आपको ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराने में सक्षम है। कमेंट बॉक्स में आप लाखों स्टूडेंट्स के रिव्यू को देख सकते हैं, तो इस क्लास को आप अटेंड जरूर करिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और वीडियो के नीचे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी है, जिसे भी ई बुक की आवश्यकता है वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, पीयूपी को ... के संक्षिप्त रूप में किया गया है। कुल मिला के यहां पर पूछा गया है कि पीयूपी का फुल फॉर्म क्या है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है पीयूपी की, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट, एलपीआर कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टरी के लिए किया जाता है। मीन्स अगर हम किसी डायरेक्टरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलपीआर कमांड का उपयोग करते हैं। लाइनेक्स में काफी बार जो आपकी कमांड्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एलपीआर जो है वो क्या करती है, किसी भी फाइल को सबमिट करती है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल में संदेश कहां सुरक्षित होता है। मीन्स ईमेल में जो मैसेज आते हैं वह आपके कहां पर स्टोर होते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। अब यहां पर ऑप्शंस हैं इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स या रिव्यू बॉक्स। तो ईमेल में जो भी मैसेज आते हैं आपके इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। इनबॉक्स एक ऐसा बॉक्स जिसमें आता रहे, मीन्स जो प्राप्त हुई मेल हैं, जो मेल आ रही हैं वह इनबॉक्स में स्टोर होती है। आउट बॉक्स में क्या होता है, जो मेल जा रही है, मीन्स जो सेंडिंग में है ना, अभी सेंड नहीं हुई है, सेंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है, वह कहां पर रहती है, आउट बॉक्स में। जो मेल सेंड हो चुकी है, भेजी जा चुकी है, वह सेंड बॉक्स में रहती है। रिव्यू बॉक्स वहां पर कोई अवेलेबल नहीं है, यह आप याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इनबॉक्स। अब एक क्वेश्चन यहां पर और पूछा था एग्जाम में कि जो मेल डिलीट हो गई है वह कहां पर स्टोर होती है। नोट करिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो मेल डिलीट हो जाती है, मीन्स जो डिलीटेड मेल है वह आपकी ट्रैश में स्टोर होती है। कहां पर, ट्रैश बॉक्स में स्टोर रहती है। कितने दिनों के लिए रहती है, तो 30 डेज, 30 दिनों तक ट्रैश बॉक्स में स्टोर रहती है। उसके बाद वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि डिलीट की गई मेल कितने दिनों तक ट्रैश में स्टोर रहती है, तो 30 डेज तक। ओके, अब नेक्स्ट, सरल शब्दों में नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस आपको सिंपल मिल जाते हैं, कई सारे आपको हार्ड भी मिल जाते हैं।
आपको सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। तो नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट या इंटरनेट। इंटरनेट क्या है आप सभी जानते हैं, है ना? तो फटाफट बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर डुप्लेक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ट्रांसमिशन मोड्स जो हैं वो आपके तीन हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिंप्लेक्स मोड में जो संचार है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि ट्रांसमिशन के आधे डुप्लेक्स मीन्स हाफ डुप्लेक्स मोड में संचार दो दिशात्मक होता है, मीन्स दोनों डायरेक्शंस में संचार होगा हाफ डुप्लेक्स में, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है। ठीक है, लेकिन फुल डुप्लेक्स जो है, फुल डुप्लेक्स भी दो डायरेक्शनल है, मीन्स दोनों दिशाओं में संचार होगा, लेकिन दोनों दिशाओं में एक साथ संचार किया जाता है। ठीक है, अब जो सिंप्लेक्स है उसमें आप या तो सेंड कर पाएंगे डाटा या रिसीव कर पाएंगे, मीन्स आप एक ही काम करेंगे। अगर आप सेंड करने का काम कर रहे हैं तो आप सेंडिंग करेंगे, रिसीव करने का काम कर रहे हैं तो आप रिसीव करने का काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हाफ डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स में सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय में सिर्फ सेंडिंग होगी और दूसरे समय में रिसीविंग होगी। मीन्स आप सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एक साथ नहीं कर सकते, जबकि फुल डुप्लेक्स में आप सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। अब हाफ डुप्लेक्स के एग्जाम्पल में देखें, जैसे वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी में क्या है कि जब आप बात करते हैं तो बात करने के बाद बोलते हैं ना ओवर, है ना, तो वो इसका मतलब यही संकेत होता है कि अब मेरी बात खत्म हो गई, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो यहां पर मॉनिटर और कीबोर्ड की बात की गई है। अब मॉनिटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ इनपुट देने का काम करेगा और मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देने का काम करेगा, मीन्स यह एक ही काम करेंगे। इसीलिए किसके एग्जाम्पल हैं? सिंप्लेक्स के। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनग्रुप? अनग्रुप के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस आर प्लस जी, कंट्रोल प्लस आर प्लस शिफ्ट प्लस जी या इनमें से कोई नहीं। आइए ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और वहां पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप किसी भी शेप्स या कोई भी फिगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे ग्रुप या अनग्रुप करेंगे, और जो ग्रुप हो गया है उसको अनग्रुप कैसे करना है और जो अनग्रुप है उसे ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका ओपन हो गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ये आपकी स्लाइड है। मान लीजिए यहां से हम कोई सिंबल ले लेते हैं, हम एक सिंबल ये ले लिए, ठीक है। दूसरा कोई सिंबल है, मान लीजिए ये हमने एक सिंबल ले लिया, दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ गया। ग्रुप के लिए अगर पूछता है कि शॉर्टकट की क्या है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में करने के लिए। अब इसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या होगा, एक ग्रुप हो गए, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, कलर चेंज करेंगे तो एक साथ इनका कलर भी चेंज होगा। अब यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अनग्रुप का ऑप्शन आ गया, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। याद रखिएगा इंटरग्रुप के लिए F3 का उपयोग करते हैं, पोजीशन एंड साइज के लिए F4 का उपयोग करते हैं, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, इनको भी आप याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भेजे गए ईमेल को संपादित कर सकता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो मेल को एडिट कर सकता है जो मेल भेजी जा चुकी है? सेंडर, रिसीवर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो मेल भेजी जा चुकी है उसे ना आप एडिट कर सकते हैं ना प्राप्त करने वाला एडिट कर सकता है, मीन्स उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, जो जैसा जा चुका है वह वैसा ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को
अपनी व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउ इंडिविजुअल टू यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन? पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज या एनिमेशन पैकेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस या शिफ्ट प्लस? आइए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को यहीं से ओपन कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। जैसे एमएस ऑफिस में उपयोग करते थे एक्सेल का, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में है कैल्क। अब यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अब है ऑटोमेटिक देखिए कन्वर्ट हो गया एक्सेल में। यह भी एक जादू है एक्सेल का, कैसे होता है आप एक्सेल की हमारी क्लासेस में देख सकते हो। अब यहाँ पर मान लीजिए एक्सेल कंप्यूटर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी, है ना। अब यहाँ पर कोई सेल हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए डेट, टाइम, है ना, हाइपरलिंक, कमेंट, ये ऑप्शन दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी पूछा था। जैसे फंक्शन की शॉर्टकट की पूछ लेता है तो कंट्रोल प्लस F2। ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस R प्लस C है। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस K है। डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप सीट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट सेल के लिए लिखा है कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग करते हैं। हमने क्लिक किया तो हमसे पूछेगा कि भाई आपको कहाँ चाहिए, जो ये है इसको नीचे करना है कि राइट आप करोगे कि पूरी रो लोगे कि पूरी कॉलम। तो इसको हम चाहते हैं डाउन हो जाए तो ओके कर दिया। देखिए ये डाउन हो गया, बीच में एक सेल यहाँ पर आ गया। अब इसको अगर डिलीट करना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में माइनस का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर राइट आंसर कंट्रोल के साथ में प्लस। अब नेक्स्ट, मॉरिशियस प्रोग्राम को यूएसबी ड्राइव के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जाता है। बताइए क्या मॉरिशियस प्रोग्राम को हम भौतिक रूप से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, हम सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईओटी गेटवे को डॉट 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 प्रदान करना चाहिए। बताइए आईओटी गेटवे को क्या प्रदान करना चाहिए? प्रोटोकॉल, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर या सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन? आईओटी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो नोट कर लीजिएगा। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो आईओटी गेटवे को प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हाउ कैन वी ओपन एमएस ऑफिस डायरेक्टली फ्रॉम रन कमांड? रन कमांड के माध्यम से हम एमएस ऑफिस को कैसे ओपन कर सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बाई टाइपिंग msword.exe, बाई टाइपिंग winword.exe या बाई टाइपिंग word.exe या वी कैन नॉट ओपन एमएस ऑफिस फ्रॉम रन कमांड। हम एमएस ऑफिस को रन कमांड के द्वारा ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हम विंडो प्लस R प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप नॉर्मली विनवर्ड लिख देंगे तब भी आपका ओपन हो जाएगा, या winword.exe लिख देंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप इसकी मदद से ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब चेक करते हैं क्या हम msword.exe लिखते हैं तो क्या ओपन होता है? देखिए इंटर करते हैं तो यहाँ पर बता दिया विंडोज कैन नॉट फाइंड msword.exe। ठीक है ना, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली।
आप यह श्योर कीजिए कि जो नाम आपने टाइप किया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। नहीं है तो करेक्ट करो और फिर से ट्राई करो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? SMTP, POP3, IMAP या ऑल ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट SMTP, क्योंकि SMTP का उपयोग करते हैं मेल सेंड करने के लिए। इनके फुल फॉर्म्स भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे ही IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, अब मेल रिसीव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो POP3 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट करने योग्य फाइल के लिए सर्च इंजन कौन सा है? विच वन इज द सर्च इंजन फॉर 3D प्रिंटेबल फाइल? गूगल, एडवेयर, ड्राइंग शेप्स वेज या येगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, येगी। ओके, अब नेक्स्ट, यूनिक्स में अपना लॉगिन पासवर्ड बदलने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा किस कमांड का उपयोग किया जाता है? cp man या रीसेट या पास wd? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PASSWD कमांड का उपयोग यूनिक्स के अंतर्गत अपना लॉगिन पासवर्ड बदलने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को किस रूप में जाना जाता है? पैरेलल कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर को हैकर्स से बचाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए? फायरवॉल, स्क्रिप्ट, USB या VLC? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फायरवॉल। फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहा जाता है। अगर आप यह जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर काफ़ी इन्फेक्टेड हो चुका है या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हैकर्स हैक कर सकते हैं या आपको वायरस से बचाना है, तो आप फायरवॉल का उपयोग जरूर करिए। अब नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ... का होना बहुत जरूरी है। मीन्स जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं उनमें क्या होना जरूरी है? स्पेसिफिक IP एड्रेस, पेंटियम प्रोसेसर, एंटीवायरस या पासवर्ड प्रोटेक्शन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। सभी का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या हम IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हां, IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है। बताइए क्या URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ना कि लोकेशन। तो ऑप्शन बी इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, VI संपादक को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। VI एडिटर को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी बोथ क्यू एंड डब्ल्यू क्यू दोनों कमांड का उपयोग हम वेरिएटर को क्लोज करने के लिए करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करिएगा, वहां पर जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी इंस्टा आईडी है ABHAY2439। ओके, अब अगर यह क्लास पसंद आई है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभय एक्सेल परिवार पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।